दादरी कांड पर पीएम की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका जाकर कहा कि दादरी जैसी घटना से देश की छवि को धक्का लगता है। धोखे की भाषा है और इस धोखे में न हम आएंगे और न ही इंटरनेशनल बिरादरी आएगी। एक अलर्ट और भी जारी हुआ है नागपुर से, और वो ये हुआ है कि अपने हथियार तैयार रखो। देश में विरोध की आवाज को कुचलने के माहौल के आरोप पर पीएम मोदी की चुप्पी के खिलाफ पंडित नेहरू की भांजी और लेखिका नयनतारा सहगल ने 1986 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं उसको वापस करूंगी, क्योंकि जब ऐसी बातें हो रहे हैं तो साहित्य अकादमी को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर तो चुप बैठे हैं। दादरी की घटना पर यूपी पुलिस की रिपोर्ट में धारा 144 तोड़ने के आरोप में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। केंद्र सरकार बीफ के नाम पर गोमांस के निर्यात की जांच के लिए मुंबई में लैब बनाएगी। कृषि राज्य मंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार में मीट का एक्सपोर्ट घटा है। एक लेबोरेटरी की स्थापना हम कोशिश कर रहे हैं, अगर सब ठीक रहा। बॉम्बे पोर्ट पे को बात हुई अधिकारियों से कि वे संभावनाएं तलाशें, क्या ये किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को नरभक्षी बताने पर लालू यादव पर चुनाव आयोग ने केस दर्ज किया, तो लालू को चारा चोर कहने पर अमित शाह पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। सोहराबुद्दीन के भाई ने हाई कोर्ट से कहा कि वो अमित शाह को बरी करने को चुनौती नहीं देना चाहते। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने अमित शाह को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से वापस लेने की अपील की। वाराणसी में कल हुए हंगामे के आरोप में कांग्रेस के विधायक अजय राय गिरफ्तार कर लिए गए। कल साधुओं पर लाठीचार्ज के विरोध मार्च के दौरान बवाल हुआ था। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाली कमेटी की रिपोर्ट में बेसिक सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव दिया गया। भत्ते वगैरह मिलाकर महीने का वेतन 2,35,000 करने का प्रस्ताव है। दाल की कीमत में उछाल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए औरंगाबाद में कांग्रेस ने धक्का देकर बाइक रैली जीतने वालों को इनाम में दाल देकर विरोध जताया। संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश हुई बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अस्पताल से वापस जेल भेजा गया।